हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि वो पर्सन मैं नहीं हूँ जिसके पीछे ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट पड़ा हुआ है। वो भाग रहा होता है, वो बार भाग जाता है। जैसे वो भाग का होता है, वहाँ से जो बैरियर होता है वो ओपन हो जाता है। जो सेंट का लिम्ब होता है वेल बीस्ट का, वो एंटर कर जाता है वहाँ से। पैट्रियस बोलता है कि अच्छा, जो ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट है वो एक्चुअली में उसे चाहता है। वो प्रिंसेस के पीछे पड़ा होता है। वो प्रिंसेस के पीछे पड़ा होता है। प्रिंसेस बोलते है, लूजंग मुझे बचाओ। गार्डन बोलते है, रुको एक मिनट। जो प्रिंसेस है वो यंगेस्ट डॉटर है होली एम्परर की। अगर उसे बीस्ट पकड़ेगा तो होली एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ेगा और उसके लिए डिवाइन रिफाइनमेंट फॉरबिडन लैंड को भी प्राइस पे करना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले बोल देता हूँ इस चीज को। प्रिंसेस भाग रही होती है। वो जो लिम्ब होता है वो उसी के पीछे पड़ा होता है। वो लुजंग के पास से निकलता है। लुजंग फिर पीछे मुड़ता है और उसे पकड़ लेता है। लुजंग ने वो पकड़ के रखा होता है। पैट्रियस बोलता है, लुजंग ऐसे तुम रेकलेस अटैक मत करो, मतलब रेकलेस हरकतें मत करो बेमतलब की। लुजंग ने वो पकड़ के रखा होता है। लुजंग सोच रहा था तो अच्छा, इसीलिए ये मेरे को पीछे रहने के लिए बोल रहे थे। जो स्टील केबल्स के अंदर पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। मेरे को दोनों अपने डाउ पिलर्स की स्ट्रेंथ को, 9 स्टार्स की स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा साथ में। लुजंग की बॉडी में वो स्टार्स ग्लो करते हैं। लुजंग ने वो पकड़ा होता है, फिर भी वो जो लिम्ब होता है वो प्रिंसेस को पकड़ लेता है और ऐसे हवा में उठा देता है। गार्डन बोलता है, क्राउन प्रिंसेस। वो बोलता है कि रीइंकार्नेशन के फेंट के साथ मैं अनदर ग्रेट एम्बिशियस को यूज करता हूँ। वेल, पता नहीं कौन सी पावर को ये यूज कर रहा है। तभी लुजंग ऊपर की तरफ कूदता है और नीचे की तरफ आ रहा होता है। गार्डन ये बोलता है कि ये लुजंग इतनी ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस आ रही है इससे। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने फाइनली 9 स्टार की पावर को बाहर ट्रांसफर कर दिया है, पर अभी मैं प्रोफिशिएंट नहीं हूँ उसके साथ। स्ट्रेंथ को मेरी बॉडी पे ट्रांसफर करना अभी भी स्लो है। मैं स्ट्रेंथ को कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपने फीट के नीचे, ताकि मैं स्टील केबल को ब्रेक कर पाऊँ। चलो मैं लूज हाउसी के लूनर ब्लेड वाले मेथड को ट्राई करता हूँ। लुजंग ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है वेल किक करने के लिए। उसकी वेल किक से एक ब्लेड टाइप ही फॉर्म हो जाता है, स्लैश टाइप, और लुजंग उस केबल को काट देता है। वो केबल नीचे गिर जाती है। लुजंग प्रिंसेस को छुड़ा लेता है। लुजंग प्रिंसेस के हाथ को पकड़ने लगा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इस बच्चे ने एक्चुअली में ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट के टेंटिकल को काट दिया। दूसरा बोलता है कि कितनी ज्यादा पावर चाहिए होती है ऐसा करने के लिए। लुजंग ने प्रिंसेस का हाथ पकड़ा होता है। लुजंग फिर हैरानी से कुछ नोटिस करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा केबल्स आ जाती है वहाँ पे। मार्शल आर्टिस्ट ऐसे फंसे होते हैं और एक बोलते नहीं, हम कंप्लीटली मर जाएंगे यहाँ पे। जो ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट है वो डेफिनेटली गुस्सा है अब। लुजंग बोलते मेरे पास में रहना, ठीक है। प्रिंसेस उसकी तरफ देखती है और ब्लश करती है और बोलती है, हाँ ठीक है, पहले एक और लड़की को इसने अपने चंगुल में फंसा लिया। गाइस, हमें भी इससे कुछ सीखना पड़ेगा। लुजंग सोच रहा था इतने ज्यादा कम टाइम है, इससे मैं सिर्फ 9 स्टार की 1/3 पावर को ही बाहर निकाल सकता हूँ, पर वो भी मेरे लिमिट है अभी। लुजंग अपने हाथों पे एक बॉल टाइप को क्रिएट कर लेता है 9 स्टार्स की एनर्जी को। लुजंग फिर उस एनर्जी को ऐसे फैला देता है आसपास। मार्शल आर्टिस्ट भी देख रहे होते हैं वो एनर्जी ऐसे फैल रही होती है। तब एक बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है। सब मार्शल आर्टिस्ट अपने कानों को बंद कर लेते हैं। वो जो एनर्जी बॉल लुजंग ने क्रिएट की होती है वो बैरियर को भी तोड़ देती है और वो लिम्स के पास जा रही होती है। वो लिम्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। पैट्रियस बोलता है, ये वो जो बॉल होती है एनर्जी की, वेल उसमें लुजंग और प्रिंसेस होते हैं। वो जो फिर बॉल पूरी तरह से गायब हो जाती है। वेल, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है ये स्टार वाली। लुजंग सोच रहा होता है कि मेरे को डर है कि मैं भी 1/3 पावर से ज्यादा रिलीज नहीं कर सकता 9 स्टार की। वेल, 1/3 ही इतनी है तो बाकी कितनी होगी। पर अगर इतनी ज्यादा पावर मेरी बॉडी में डायरेक्टली मैं यूज करता टेंटिकल्स को हिट करने के लिए, तो जो मेरी बॉडी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती। पर ये पॉसिबल है वॉलंटिंग वर्ल्ड डिवाइन एबिलिटी को यूज करना। प्रिंसेस ब्लश करके बोलती है, लुजंग लुजंग। वो सोच रहे थे कि ये ग्रेट है, मेरे इंस्टिंक्ट्स सही थे। लुजंग ने मेरे ब्रदर को काफी ज्यादा पहले ही सरपास कर दिया था पावर की टर्म्स में। ये डेफिनेटली मेरे को साउल क्लिफ टाउन में ले जा सकता है। वो जो बीस्ट होता है वो पीछे भाग रहा होता है। पैट्रियस बोलता है कि चलो शुक्र है जो डीमन है वो भाग गया। लुजंग और प्रिंसेस नीचे आ जाते हैं। पैट्रियस सोच रहा होता है कि जैसे मैंने नोटिस किया था पहले जब उसने हिट किया था उस बोल्डर को, इसके ऊपर जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं पड़ा हुआ था और वो पीछे भी नहीं हटा। पर अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो सिंपल तरह की स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि जो नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनकी पावर फिजिकली ड्रिवन होती है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट चाहिए बॉडी का। पर इस तरह की जो एबिलिटी है ये शायद डिवाइन एबिलिटी है। पर किस तरह की डिवाइन एबिलिटी मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह की स्ट्रेंथ देती है जो कि सिर्फ डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम का ही है, और वो एक ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट के अटैक को रोक सकता है अपनी इतनी सी कल्टीवेशन को यूज करके। लुजंग बोलता है, क्या तुम ठीक हो? प्रिंसेस बोलती हाँ शुक्रिया। गार्डन बोलता है, क्राउन प्रिंसेस। वो भागते हुए आ रहा होता है तब वो नीचे गिरने लग पड़ता है, क्योंकि कुछ आ रहा होता है आगे से। लुजंग काफी हैरान होता है। लुजंग भी डर जाता है। तभी आगे से एक बीस्ट टाइप आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा था इतना ज्यादा प्रेशरिंग प्रेजेंस है इसकी। पैट्रिया सोच रहा था ये तो ब्लैक हार्डिंग वीजल है, जो कि ट्रू मार्शल सैक्रेड बीस्ट है। जो ट्रू स्पिरिट थी वो रूओ ट्री से हैच हुई थी। वो इंजर्ड थी और जो मास्टर था गॉडली फॉरबिडन लैंड का वो उसे
लेके आ गया था यहाँ पे पहले। इतने ज़्यादा सालों में नी आने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पपेट बॉडी को गेन कर लेगा आदि को और ऐसा बन जाएगा। एक एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि लुजेंग, जो वुमेन तुम्हारे पीछे से आगे ले आओ, तुम ऐसे सिर्फ डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम के ही हो, तुम कैसे फाइट कर सकते हो एक ट्रू मार्शल स्पिरिट बीस्ट से। वो जो बीस्ट होता है वो अपने टेंटिकल को आगे की तरफ भेज रहा होता है, लुजेंग उसे कट कर देता है। वो जो बीस्ट होता है वो जोर से चलाता है और रोर करता है, उसकी रोर से ऐसे साउंड वेव्स रिलीज हो रही होती है और विंड का प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। सभी मार्शल आर्टिस्ट कानों को बंद कर लेते हैं, कुछ बेहोश भी हो जाते हैं। लुजेंग ने भी अपने कान बंद किए होते हैं। वो जो बीस्ट होता है वो बिल्कुल लुजेंग के सामने आ जाता है, वो ऐसे रोर कर रहा होता है, वो लुजेंग के सामने आ जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है क्या ये गाय मेरे को खाना चाहता है, एक ही बाइट में मेरे काउंटर एक्ट करना पड़ेगा। वो लुजेंग के सामने होता है। लुजेंग सोच रहा होता है पहले मैं अपनी डाव पिलर की पावर को एक्सट्रैक्ट करता और 9 स्टार्स की। लुजेंग के हाथ में वो जो 9 स्टार्स की एनर्जी होती है वो कवर कर रही होती है। लुजेंग सोच रहा होता है अगर ये मेरे को अटैक करना चाहता है तो मैं भी अपना बेस्ट करता हूँ। वो लुजेंग को देखता है और रोर करता है फिर से बीस्ट। वेल करना क्या चाहता है, किस करना चाहता है लुजेंग को। वो जो बीस्ट होता है वो मुड़ जाता है और वहां से चल पड़ता है। पैटियाज फिर शांति की सांस लेता है। वेल क्या ही करने आया था यहाँ पे, लुजेंग की शक्ल देखने आया था। पैटियाज सोच रहा था अगर मैं सही तरीके से गेस करूं तो वो जो ब्लैक हर्डिंग वीजल था उसने पावर देख ली थी जो लुजेंग पोजेस करता है और फिर वो वापस मुड़ गया। क्या इसका मतलब लुजेंग के पास पावर है जो कि ट्रू मार्शल स्पिरिट बीस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? ये कैसे पॉसिबल है? लुजेंग सोच रहा था ये अजीब है कि सही होगा अगर मैं ऐसा बोल लूं कि मैं उसका ओपोनेंट था ही नहीं, मैंने सिर्फ काउंटर अटैक एज अ लास्ट रिजोर्ट यूज किया था। वेल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना था मेरे को, ऐसे क्यों सडनली चला गया? लुजेंग बोलता है कि ऑलरेडी चला गया तो चलो कंटिन्यू करते हैं मूव करने के लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है एक सेकंड रुको, चाहे जो ब्लैक हर्डिंग वीजल वो चला क्यों ना गया हो, बाकी ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट भी हैं और वो यहाँ पे अट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। वेल आ जाएंगे यहाँ पे, हमें इस वुमेन को मारना ही पड़ेगा। पैट्रियाच बोलते हैं कि बेमतलब की रेकलेस हरकतें मत करो, ठीक है? तभी गार्डन ही आगे आ जाता है और एक अपने आर्टिफैक्ट को निकालता है। वो आगे की तरफ एक नेट को शूट करता है और उस मार्शल आर्टिस्ट को उसमें डाल देता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बेहोश हो जाता है। लुजेंग सोच रहा था ये जो फिश नेट थी किसी तरह से पर्सन की पावर को ड्राई कर सकता है ना। प्रिंसेस बोलती है कि ये फोर्स रोप नेट है, ये होंग मैंग जी रैंक ट्रेजर है जो कि कम्प्लीटली पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है अपनी हर एक सिल्क थ्रेड में। पैट्रियाच बोलता है ठीक है, जो ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट है उसने सभी को ड्राई दिया था, पर अगर ऐसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे और हम हेवनली डूम ट्राइब तक नहीं पहुंच पाएंगे अंधेरे तक, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। लुजेंग बोलता है क्या हम हेवनली डूम ट्राइब में जा रहे हैं क्या, उनकी टेरिटरी में? पैट्रियाच बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो हंट है वो पास से डिफरेंट है, ये ज्वाइंट एक्शन है जो कि हमारा माउंटेन क्लैन और हेवनली डोम क्लैन साथ में कर रहे हैं और मायरेड मैनिफेस्टेशन क्लैन भी है, जो ये 3 कल्टीवेशन होली प्लेसेस हैं वो साथ में मिलकर ऐसा कर रहे हैं और तुम की हो इस प्लान में। लुजेंग बोलता है अच्छा वो आइटम जो तुम चाहते हो वो फायर से ऑब्टेन होगी, वो है क्या? पैट्रियाच बोलता है तुम समझ जाओगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। फिर हमें हेवनली डोम क्लैन का सीन दिखाया देता है। वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पिलर्स होते हैं और जो वहाँ के लोग होते हैं वो एंजल्स टाइप होते हैं जिनके पीठ में विंग्स होते हैं। पैट्रियाच बोलता है कि ये हेवनली डोम क्लैन की टेरिटरी है। हेवनली डोम क्लैन में जितना ज्यादा टॉलर होगा टावर उतना ज्यादा पर्सन का हाईएस्ट स्टेटस होगा। जो ट्रू एसेंस है यहाँ पे वो थिक है और परफेक्ट है कल्टीवेशन के लिए। लुजेंग सोच रहा था ये सच है, जो ट्रू एसेंस है वो काफी ज्यादा थिक है, पर ये बुरी बात है क्योंकि मैं प्रिमिडल केओस की को यूज करता ना कि ट्रू एसेंस को, जो कि मेरे लिए कोई भी यूज नहीं है। तभी कुछ मार्शल आर्टिस्ट आगे आ जाते हैं, 2 होते हैं वो एंजल्स। एक बोलता है एक सेकंड रुको, कौन सा तुम मेरे से लुजेंग है? लुजेंग बोलता है मैं हूँ लुजेंग। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो अपने हाथ पे फायर लाता है। लुजेंग हैरान होता है, वो बोलता है बच्चे ऐसा बोला गया कि जो वर्ल्ड फ्लेम है उससे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम जले नहीं उससे, चलो मैं ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि तुम रियल डील हो कि नहीं। क्या ये सभी लुजेंग को पकड़ के बर्न ही करना चाहते हैं। पैट्रियाच बोलते कि ब्रदर गोंग्यू वेट करो, ये जो लुजेंग है ये लिटिल फ्रेंड है हमारे माउंटेन क्लैन का और इसने टाइटल बारबेरियन किंग को भी जीता है। अगर तुम ट्राई करना चाहते हैं हेवनली फ्लेम को तो तुम्हें इंट्रोडक्शन तो देने पड़ेंगे ना, पहले तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? एंजल बोलती अच्छा अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है। लुजेंग बोलते मैंने तो अभी बात भी नहीं की है, मैं मना करता हूँ, ठीक है? एंजल बोलती है कि तुम एक फॉरेन मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी है मना करने की। लुजेंग बोलता है जो क्वालिफिकेशन होती है वो स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड होती है, ओरिजिन के ऊपर नहीं। पैट्रियाच बोलता है ओए तुम दोनों। एंजल बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन ऐसा करने की नहीं। वो आगे की तरफ शूट करता है। लुजेंग अपनी आइज को क्लोज करता है और अपने स्टार्स की पावर को यूज करता है। उस स्टार की पावर से आगे एक वेल शील्ड टाइप क्रिएट हो जाती है और उसका अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट से हैरान होता है और वो और ज्यादा पावर को ऐसे शूट कर रहा होता है। लुजेंग की वो स्टार की पावर से शील्ड क्रिएट हुई होती है, वो एनर्जी ऐसे डिसअपियर हो जा रही होती है। लेकिन कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्किल है इसकी। बाकी सभी जो एंजल्स होती है वो हैरान होती है। लुजेंग बोलता है कैसा लगा तुम्हें, क्या मेरे को और स्ट्रेंथ चाहिए? एंजल बोलती है वेल मैं ये होप करता हूँ कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगी, वरना जो एमरल्ड फायर है वो किसी भी चीज को बर्न कर सकती है जो तुम्हारे अंदर है वो भी। पैट्रियाच बोलते हैं कि ब्रदर गोंग्यू जो माउंटेन क्लैन है और जो लुजेंग है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह का जो एटीट्यूड है वो इनएप्रोप्रिएट है ब्रदर। गोंग्यू बोलता है कि ब्रदर ली चान जितने भी गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड है जो फॉरेन मार्शल आर्टिस्ट है उन्होंने रिसोर्सेज को ऑक्युपाई किया हर बार, तो तुमने इसके साथ कोऑपरेशन की है
इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के लिए। तभी सही होगा जब ये मतलब थोड़ा सा हिस्सा नहीं लेगा उसमें से। पैट्रियार्च उसके कान में बोलता है कि ये जो बच्चा है इसकी फाइट हुई थी ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट के साथ, जो कि ब्लैक हर्डिंग विजल था फॉरेस्ट ऑफ डूम में। और जो ब्लैक हर्डिंग विजल था उसने इसकी पावर को देखा और तभी भाग गया वहां से। गोंग्यू हैरान होता है, बोलता है क्या वो सोच रहा होता है कि जो ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट होता है वो स्पिरिट पैट है मास्टर का, जो कि गोडली रिफाइनमेंट लैंड का है। उसका जो स्टेटस तो वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर वो लुजेंग से डर गया तो ये तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, तो सच्ची मुझे पावरफुल होगा। गोंग्यू बोलते तो अच्छा ऐसी बात है, कोऑपरेशन है लिटिल फ्रेंड लुजेंग और माइंडरियन क्लैन के बीच में। जो मेरा हेवनली डूम ट्राइब है उसने अभी अभी वेल एडवांटेज ले लिया बेनिफिट्स का। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें वर्ड्स बोले हैं, ठीक है मुझे माफ कर दो। वेल क्या ही इसका एटीट्यूड चेंज हुआ है। लुजेंग बोलते पहले छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चीफ गोंग जो है वो तुम्हें इस तरह की चिंता नहीं करनी है, ठीक है हम कोऑपरेट ही करते हैं बाद में। चलो वो बोलता है गोंग क्योंकि तुम काफी लंबे टाइम से मतलब मूव कर रहे हो, तुम भूखे होगे। चलो एंटर करते हैं मेन हॉल में, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। तो जैसे एंटर कर जाते हैं वो खाली थालियां वगैरह रख रहे होते हैं वहां पे। लुजेंग हैरान होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो खाली प्लेट है, खाना कहाँ पे है। गोंग बोलता है कि तुम बैठे क्यों रहते चुपचाप। तभी कुछ एंजल्स वहां पे बैठ जाती हैं, वो प्रे कर रही होती हैं। तभी थालियों में कुछ मतलब आने लग पड़ता है एनर्जी टाइप। लुजेंग सोच रहे थे कोई इल्यूजन टेक्निक है क्या। तभी फूड अपेयर हो जाता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 351 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो लगी सब्सक्राइब करो। तब तक